वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 19 की। यह प्रश्न है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। 250 शब्द के इस प्रश्न में आपको भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता जैसे मूल्यों की प्रासंगिकता के बारे में आपको बात करनी है और इसके लिए तर्कसंगत आपको इसके लिए इसका उत्तर देना है। निश्चित रूप से भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें राज्य और धर्म के बीच बिल्कुल अलगाव है। राज्य धर्म के आधार पर किसी फैसले को नहीं ले सकता या किसी फैसले पर विचार नहीं कर सकता। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और उससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। और धर्म और राज्य के बीच अगर कोई मसला आता है तो उसमें राज्य का निर्णय ही प्रभावी होगा। यह पूरी तरह से जो राज्य का धर्म से विलगाव है, यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। यह धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में थोड़ा अलग स्थिति लिए हुए है। यहाँ पर राज्य और धर्म के बीच अलगाव तो है, निश्चित रूप से पश्चिमी विचारधारा की जो धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है उसके संदर्भ में यह बात समझी जा सकती है। लेकिन राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा धर्म के मामलों में, यह नहीं कहा जा सकता, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निश्चित रूप से राज्य लोगों के व्यक्तिगत मतों और व्यक्तिगत मतांतरों में या व्यक्तिगत विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का धर्म से सीधा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वह धार्मिक समभाव से भी आगे जाती है। वह धार्मिक समभाव को तो स्थापित करती ही करती है, इसके आगे जाकर वह उन भारतीय जनसंख्या के उन धर्मों को जो किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यक के रूप में हैं या किसी के लुप्त होने की स्थिति में हैं, उन धर्मों को बचाने के लिए विशेष प्रावधान करती है। और यही नहीं, धर्मों के अंदर भी अगर किसी भी तरह के शोषण की कोई प्रक्रिया है, जैसे जातिगत शोषण है, उन शोषण के रास्तों को भी रोकने का प्रयास करती है और उन आधारों को मजबूत करने की कोशिश करती है, जिसमें चाहे वह अल्पसंख्यक धर्म के लोग हों या फिर चाहे वह ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ भेदभाव किया गया है उन जातियों के लोग हों, उन सभी लोगों को संरक्षण और उनके समुचित विकास की गारंटी करने का भी काम करती है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह इस मामले में पश्चिम की अवधारणा से काफ़ी व्यापक प्रतीत होती है। इस प्रश्न को इसी संदर्भ में आपको सोचना होगा और इसी संदर्भ में ये सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता जैसे जो मूल्य हैं वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निर्माण करते हैं। और यह धर्मनिरपेक्षता भारतीय स्वरूप में अपने आप में यूनिक रूप से स्थापित होती है। इस प्रश्न को लिखने का तरीका ये हो सकता है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव पर आधारित है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धार्मिक मामलों में तर्कसंगत हस्तक्षेप करने की छूट देती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी तत्व सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता है। अब आप इन तीनों बुनियादी तत्वों को, उन तीनों बुनियादी मूल्यों को लेकर इनकी व्याख्या स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। सबसे पहले सहिष्णुता की बात करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धार्मिक समुदायों और जातियों के बीच स्वतंत्रता, समानता और समभाव की भावना पर आधारित है। यह धर्मों के अंतर संबंधों और अंतः संबंधों में वर्चस्व और भेदभाव की स्थिति में राज्य को सैद्धांतिक हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। यानी यह धर्म, जाति और लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का निषेध करती है। सम्मिलन के बारे में है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। धर्मों और समुदायों की पहचान पर खतरा पैदा करने के बजाय
उनकी हिफाजत करती है। यह समुदायों के बीच शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ किसी खास समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप भी करती है। वह हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज़ों का समर्थन करने के जरिए मददगार होती है। बहुलता के संदर्भ में भी यही बात है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों के लिए न्याय, उचित धार्मिक पहचानों की पुष्टि, सभी प्रकार की सांप्रदायिकता और धार्मिक उग्रवाद की अस्वीकृति, वैध अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, सभी धर्मों की परंपराओं की गहरी सहानुभूतिपूर्ण और तार्किक समझ के साथ धर्म से जुड़ी भावनाओं और क्रियाकलापों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। यही दरअसल हमारे व्यवस्था का जो बहुलतावाद है वह इस परिप्रेक्ष्य में आता है कि सभी को कैसे एक साथ लेके चलना है, सभी को कैसे एक साथ सम्मिलन करना है, सभी को कैसे मिलाकर उनके बीच आपसी संबंधों, अंतर संबंधों और अंतः संबंधों को, धर्मों के अंतर संबंधों और उन धर्मों के अंदर के अंतः संबंधों पर को कैसे नियंत्रित करते हुए उनको बचा कर चलना है। यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की दरअसल बुनियाद है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धर्म से सैद्धांतिक दूरी उसे धार्मिक मामलों में तार्किक हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाए रखती है। यह स्थिति वास्तव में उसके सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता जैसे बुनियादी तत्वों द्वारा ही निर्देशित होती है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।